हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलवी। आज हम लोग हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 91 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 16 फरवरी 2022। आप अपना नेम अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर ग्रेविटेशन जिसका रिवीजन करेंगे। आपने एक पके हुए एप्पल को गिरते हुए देखा तो रहा है, न्यूटन ने देखा था। अब जो पका हुआ सेब है वो हमेशा नीचे ही गिरता है, ऊपर तो नहीं उड़ने लगता। और आपको पता है इसी एग्जाम्पल से न्यूटन ने बताया था कि जो हर ऑब्जेक्ट है वो अर्थ जो है वो अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती है। हम ज़मीन पे कैसे खड़े होते हैं? क्योंकि हमारे फूड्स को हमें अट्रैक्ट करती है बॉडी, वरना हम हवा में उड़ते। विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कंटिन्यूसली। आपने मून को देखा जो अर्थ के कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड होता है, या तो उससे टकरा भी तो सकता है एक अलग से फोर्स से। अ सिमिलर सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स से फोर्स टुवर्ड द सेंटर, जो कि सेंटर की तरफ फोर्स होता है उसका अर्थ से, और वो इसलिए कभी भी कोलाइड नहीं होता यानी टकराता नहीं है। ऐसे ही ऑल प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूटन, और इसी के जैसे इन्हीं के बेसिस पे न्यूटन ने कंक्लूड करा था कि सभी ऑब्जेक्ट एक यूनिवर्सली अट्रैक्ट करती है एक दूसरे की तरफ। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? हर ऑब्जेक्ट में एवरी ऑब्जेक्ट जो है तो यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, या तो प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी अपने मास के प्रोडक्ट से प्रोपोर्शनली, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में डिस्टेंस एक दूसरे के। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जैसे द फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, और जो फोर्स होती है वो लाइन के सेंटर में होती है दो ऑब्जेक्ट के। अब जस्ट लाइक हमें एग्जांपल ले लेते हैं, ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास कैपिटल डी है, स्मॉल एम। दोनों में बीच का डिस्टेंस डी है, तो डिस्टेंस सेंटर से है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम दोनों में एफ लगाएं तो यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है हमें जो फोर्स बिटवीन जो होगा उनका एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उनके मास का प्रोडक्ट होगा यानी एम इंटू एम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उनके डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, तो डी का स्क्वायर और डिवाइड में 1 में डी का स्क्वायर। इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकेंड इक्वेशन। और ये जो आप देखिए ये अप्रॉक्सली का साइन है, ये हमारा जी में चेंज हो जाएगा, तो एम एम अपॉन में डी का स्क्वायर, यानी एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में डी का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब जी यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहलाता है, और इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 NM का स्क्वायर kg का स्क्वायर। अब ये इम्पॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के? तो ये सर्वल फिनोमिना जैसे फोर्स जो होती है हमें वो बाइंड करती है हमें अर्थ के साथ। मोशन ऑफ द मून, यानी मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। द टाइड्स, यानी टाइड्स जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वाटर लेवल का, वो टाइड्स के जैसे होता है मून एंड सन में। फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, यानी रिवर का फ्लो, और रेनफॉल। ये सारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस है। अब इसी पर बेस्ड 5 इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वही सेम क्वेश्चन वही आप लिख देंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to their product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them, and this is known as universal law of gravitation. इंपॉर्टेंस भी अभी हम पढ़ते आए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस हो जाएगी द फोर्स दैट बाइंड अस ऑन द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, द टाइड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द वाटर लेवल and is see due to the moon and the sun, flow of water in the river and for rainfall. थर्ड क्वेश्चन है why would have happened if there was no gravitation, यानी क्या होगा अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा। अपना व्यूज़ लिखिए। तो ह्यूमन एंड अदर ऑब्जेक्ट विल बिकम वेटलेस विदाउट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी नहीं होगी तो हम वेटलेस हो जाएंगे, हमारे में कोई भी वजन नहीं होगा। कोई अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर भी हमारा
डिसअपेयर हो जाएगा स्पेस में, और जो मून है वो कोलाइड यानी टकरा जाएगा अर्थ से, और अर्थ जो ये रोटेट करना बंद कर देगी, और सभी हम वेटलेस यानी हमारे पास कोई भी वज़न नहीं है, हम ऐसा फील करेंगे, हवा में उड़ने लग जाएंगे हम। और अर्थ कोलाइड करेगी यानी फिर अर्थ जो है सन से टकराएगी एज अ सीक्वेंस, एंड देन क्या होगा, अगर हमारी अर्थ सन से टकरा गई देन हमारा एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज जी डोनेट। तो जी डोनेट क्या करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन में, और इसकी वैल्यू क्या है। तो जी एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट में यूज़ होता है। उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 एनएम का स्क्वायर केजी का स्क्वायर है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, वाई थिंग्स थ्राउन अपवर्ड्स ऑलवेज फॉल डाउन। यानी हमेशा कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर फेंकें तो वो वापस नीचे क्यों आती है। अगर आप किसी बॉल को भी उछालते हैं तो वो एक फिक्स पॉइंट पर जाके नीचे आ जाती है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि एक पॉइंट तक पहुंच के वापस नीचे जाती है वो एक अर्थ के ग्रेविटेशन पुल्स की वजह से होता है। आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।